स्वागत है आप सबका मॉड्यूल 2 के लास्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन करते हैं और कैसे उसको यूज़ करते हैं सिंपल बेसिक्स बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। अकाउंट ओपन कराने से पहले मैं आपको कुछ एक्सचेंज बताना चाहूँगा। तो ये है बाइनेंस, CoinDCX, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। इंडिया में ये ब्रोकर्स बहुत पॉपुलर है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, CoinDCX और बाइनेंस। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप किसी में भी अकाउंट खुला सकते हो इन तीनों में से। बस आपको ये चीज़ चेक करनी है, कहीं पे भी अकाउंट खुलाओ आपको नीचे आ जाना है, नीचे आके आपको एक बार चेक कर लेने की ये चीज़ लीगल तो है ना, कि इंडिया में FIU के साथ रजिस्टर है कि नहीं है। डेल्टा एक्सचेंज की बात करो तो डेल्टा एक्सचेंज FIU के साथ रजिस्टर्ड है। इंडिया में क्रिप्टो में ट्रेड करना एक लीगल बन जाता है। उसके बाद इसमें अकाउंट कैसे खुलाना है मैं आपको सिर्फ डेल्टा एक्सचेंज का इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि पर्सनली मुझे यही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपको अकाउंट बनाने के लिए सिंपल साइनअप पे क्लिक करना है। यहाँ पे साइनअप पे क्लिक करके आप यहाँ पे ईमेल ID पासवर्ड डाल सकते हो, या फिर आप कर सकते हो डायरेक्ट गूगल से। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मुझे सीधे लॉगिन करना है। मुझे लॉगिन के लिए भी सिंपल रहेगा, आप ईमेल ID डाल सकते हो, पासवर्ड डाल सकते हो, या फिर आप गूगल से भी डायरेक्ट कर सकते हो। तो मैं पर्सनली गूगल से ही अकाउंट, मैंने साइनअप भी गूगल से ही किया है, तो मैं इसमें लॉगिन भी गूगल से ही करता हूँ। तो मैं एक बार आपको पर्सनली बता देता हूँ कैसे होता है। लॉगिन होते ही आपको अकाउंट जो है इस तरीके से दिखेगा। तो पहली चीज़ आपको अकाउंट खोलते ही करना है वो है एक्सप्लोर। हर चीज़ आपको देख लेनी है, कहाँ पे क्या चीज़ है। पैसा डालने से पहले आपको हर चीज़ देख लेनी है, कहाँ पे क्या है, मार्केट, फ्यूचर, ऑप्शंस, क्या चीज़ कहाँ पे है, सब कुछ देख लेना है आपको। पहले एक्सप्लोर कर लेना है आपको। तो एक्सप्लोर करने के बाद आ जाते हैं हम फंड ऐड करने पे। तो फंड ऐड करने के लिए आपको देखिए ऐड फंड का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है आपको। सिंपल ऐड फंड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है आप फंड्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 2000 सेलेक्ट कर किया है। इस स्कैनर पे मैं स्कैन करके कोई भी अपने UPI ऐप से यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। इसमें पैसा ऐड हो जाएगा। विड्रॉ करने का भी सेम सिस्टम है। डेल्टा एक्सचेंज में इंडिया में ऑप्शंस और फ्यूचर्स मिल जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें ट्रेड करने के लिए। मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैंने फ्यूचर्स पे क्लिक किया, ये बहुत सारे फ्यूचर्स खुल गए। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहूँगा। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है, बिटकॉइन के, इथेरियम के, सोलाना, रिपल कॉइन, ये जितने भी कॉइन्स के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये इनके नीचे देखिए परपेचुअल लिखा हुआ है। ये परपेचुअल का मतलब है कि आप डायरेक्ट कॉइन्स नहीं खरीद रहे हो, आप यहाँ पे इनके कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कर रहे हो। तो कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करने से होता ही है कि कॉन्ट्रैक्ट्स में से आप जितना भी प्रॉफिट बनाओगे फ्यूचर या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से, इनकम की तरह ट्रीट होगा, ये गैम्बलिंग की तरह ट्रीट नहीं होगा। और अगर डायरेक्ट आप कॉइन में ट्रेड करके जो भी प्रॉफिट बनाते हो, वो आपको जो है गैम्बलिंग की तरह ट्रीट किया जाएगा टैक्स में। उस पे टैक्स अलग है, इस पे टैक्स अलग से। इन दोनों पे ही टैक्स जो है अलग अलग तरीके से लगेगा। टैक्स के लिए आप अपने CA से बात करिए, मैं सही पसंद नहीं हूँ डिस्कस करने के लिए उस चीज़ को। और हमें सेम इंडियन मार्केट की तरह ऑप्शन का पूरा प्रॉपर चेन मिल जाता है। यहाँ पे ऑप्शन चेन मिल जाता है। स्ट्राइक प्राइस, ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है। यहाँ पे एक्सपायरी होती है डेली, वीकली और मंथली। 3 टाइप की एक्सपायरी होती है। डेली एक्सपायरी रोज होती है, वीकली हफ्ते में होती है और मंथली महीने में होती है। ओके, सो डिस्कस कर लेते हैं फीस की, कि इसमें ट्रेडिंग फीस कितनी लगती है। टेकर और मेकर में अलग अलग फीस है, यहाँ पे एक बार ध्यान देना है। यहाँ पे टेकर में अलग फीस है, मेकर में अलग फीस है, ठीक है। टेकर यानी कि जो भी ऑर्डर आप जो है मार्केट ऑर्डर में प्लेस करोगे, और जो मेकर मतलब जो भी ऑर्डर आप लिमिट ऑर्डर में प्लेस करोगे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मार्केट ऑर्डर में आपको 0.05% फीस लगेगी, और आपको 0.02% लिमिट ऑर्डर में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में लगेगी। और लिक्विडेशन फैक्टर जैसे अपने इंडियन मार्केट में होता है, 3:20 के बाद अगर आप पोजीशन नहीं काटते इंट्राडे वाली, तो ब्रोकर अपने आप काट देता है, उसमें 50-60 रुपये फीस लेता है। सेम यही चीज़ है, यहाँ पे जो फीस है वो बड़ा ज़्यादा होती है। 0.5% आपके पोजीशन साइज की, जितनी भी आपकी पोजीशन की वैल्यू उसकी 0.5% कट जाती है। ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उसके बाद आता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में 0.03% टेकर के लिए, 0.03% मेकर के लिए। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम ही है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो यहाँ पे बिटकॉइन का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खुला हुआ है, तो मैं एक बार बता देता हूँ बाइंग और सेलिंग कैसे करते हैं। बाइंग और सेलिंग का ऑप्शन आपको राइट साइड में दिखेगा। सबसे पहली चीज़ आपको करनी है जो कि लेवरेज कम करना है। लेवरेज इसमें 200x तक मिलता है, आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है 200x, ये बहुत खतरनाक चीज़ हो सकती है। आपको 25 या 50 इतना ही यूज़ करना है। मैं यूजुअली 50 यूज़ करता हूँ। आप 25, 50, 10 छोटा लेवरेज यूज़ करके पहले आप प्रॉफिटेबल बन जाइए, उसके बाद आप लेवरेज यूज़ करना। इसमें जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है वो लॉट साइज का होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 लॉट में आपको 1 लॉट आएगा। 1 BTC का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये जो अभी आप फ्लक्चुएशन देख रहे हो, ये प्रॉपर 1 BTC पे चल रही है फ्लक्चुएशन, ठीक है। तो ये आप 1000 लोगे तो ही आपको 1 BTC पे आएगा। मान लो आपने 100 ले रखी है, मैं आपको यहाँ पे एडिट करके बताता हूँ। तो आपने जो है 0.1 BTC लिया है, अभी 84,000 पे मान लो आपने ले रखा है, 82,000 पे आपने SL हिट करा लिया, 2000 पॉइंट का आपने SL हिट करा लिया मान लो। अभी आपने क्योंकि 0.1 BTC ले रखा है 100 लॉट,
तो 2000 का जो पॉइंट्स का जो एसएल है ये आपका डिवाइड हो जाएगा 10 में, मतलब आपका जो एसएल आएगा 2000 डिवाइड बाई 10 ये हो जाता है सीधा सीधा 200। तो इस तरीके से कैलकुलेशन रखनी है। लॉट साइज कितने लेने हैं ये आपके एसएल पे डिपेंड करता है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कैसे आपको लॉट साइज डिसाइड करना है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे शॉर्ट किया है बिटकॉइन को और यहाँ तक कहीं पे आप अगर आप एसएल लगाते हो तो ये आपको पड़ेगा, एग्जाम्पल ये पड़ रहा है $1000। आप लूज़ करना चाहते हो $10 मगर $1000 का एसएल आ रहा है, तो ये आप ट्रेड कैसे लोगे? तो इसके लिए आपको लॉट साइज़ कम रखनी पड़ती है। सिंपल लॉजिक है कि आपको 10 को जो है 1000 से डिवाइड कर देना है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.01। ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे कर देनी है बिटकॉइन में। जैसे कि यहाँ पे लॉट आ रहा है 0.01, यानी कि ये हो गया आपको 10 लॉट पे आपका बनेगा ये 0.01 BTC। 10 लॉट पे अगर ये 1000 पॉइंट ऊपर चले जाता है तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा $10। तो बस इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आपको ट्रेडिंग अकाउंट कैसे सेट करना है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे यूज़ करना है, मैंने आपको वो सब बता दिया है बेसिक। बाकी आप जो है जो भी ब्रोकर में अकाउंट खोलो उसको एक्सप्लोर ज़रूर करना। इस वीडियो में हमने सीखा क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ को, की क्रिप्टो करेंसीज हमें जो जाननी चाहिए, क्रिप्टो मार्केट कैसे ऑपरेट होता है वो हमने सीखा। हमने ब्रोकर में कौन से ब्रोकर में अकाउंट बनाना है, कैसे अकाउंट बनाना है और कैसे उसमें ट्रेड लिया जाता है वो हमने सीखा। तो मिलते हैं आप सबको अगले मॉड्यूल में।